Good morning, children. Today I am going to explain you chapter 6, that is soil erosion and conservation. As you all know, soil is found in the uppermost layer of the earth, and it is one of the most valuable natural resources because without soil no plants can grow, and without plants no other organism can live alive on the earth. सॉइल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल के बिना ज़मीन पे कोई पेड़ पौधे उग नहीं पाएंगे, और अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कोई जीव जंतु या इंसान भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। सो सॉइल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. It supports the growth of plant by holding their roots firmly. Plants take water and mineral from the soil. प्लांट्स को वो सपोर्ट, उसके रूट्स जो हैं ज़मीन के अंदर जाते हैं और उसे टाइटली पकड़े रहते हैं, जिससे कि वो सॉइल वहाँ पे ही बनी भी रहे और पेड़ भी सीधे इरेक्ट खड़ा हो सके, है ना. फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट, फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, सॉइल इज़ वेरी नेसेसरी. स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट, रैबिट, अर्थवर्म, these type of animals used to live inside their soil, so it is also home for some of the animals. Now formation of soil. Soil formation means soil कैसे बनता है. तो it is a very long process. It takes millions of years to form soil. एक ज़रा सा सॉइल को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और ये पूरे प्रोसेस जिसके द्वारा एक रॉक सॉइल में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड वेदरिंग. सो सॉइल इज़ फॉर्म एंड रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू टाइनी पीसेस ड्यू टू रिपीटेड ड्राइंग, हीटिंग एंड कूलिंग बाय द सन, रेन एंड विंड. सो दिस इज़ कॉल्ड वेदरिंग. व्हेन इट रेन्स, वाटर गेट्स इनटू द क्रैक ऑफ द रॉक्स एंड रिमेन्स देयर. In cold weather, it freezes, expands, exerts pressure and breaks the rocks. And this repeated weathering over thousands of years break the rocks into small pieces, and this results in the formation of soil. तो क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, इनमें लगातार सन का हीट उस पर पड़ता है, बारिश भी पड़ती है, हवा भी चलती है, तो लगातार ठंडे गरम होते रहने की वजह से रॉक्स में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और उन क्रैक्स में जब बारिश होती है तो पानी अंदर चला जाता है. अब फिर जब ठंड का मौसम आता है तो वो पानी क्या हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है. इट कन्वर्ट्स इनटू आइस, और आइस जो है वो पानी की क्वांटिटी से थोड़ा सा एक्सपैंड करता है, एंड वो रॉक्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे कि चट्टानें और ज़्यादा टूटती हैं. फिर उसमें अलग अलग तरह के अलगी, फंजाई, लाइकेंस ये सब ग्रो करते हैं और उसे और क्रैक कराते हैं और टूटता है, और फाइनली इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टू फॉर्म सॉइल. नाउ नेक्स्ट विल कम टू कंपोजिशन ऑफ सॉइल. What is composition of soil? In this figure you can see soil contains humus, water, clay and sand and gravel. So these are the 5 contents that soil has. Like soil contains humus, it is the topmost layer, it is dark brown in color and it is remains of dead and decaying organic matter. Humus क्या है? ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है, डार्क ब्राउन कलर का है, और ये प्लांट और एनिमल्स जो डेड हो गए हैं उनके रिमेन्स ही को हम ह्यूमस कहते हैं. नाउ नेक्स्ट लेयर इज़ ऑफ वाटर, एंड आफ्टर दैट इज़ क्ले. क्ले इज़ द वेरी फाइन सॉइल. आप लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा कि क्ले इज़ द वेरी फाइन सॉइल, और ये वाटर में एक तरह से डल सॉल्यूशन बना लेता है लाइट ब्राउन कलर का, और जल्दी सेडिमेंटेशन भी इसमें नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं. अब ये फाइन पार्टिकल्स
ऑफ क्ले के बाद का लेयर है नेक्स्ट इज सैंड। सैंड आप सभी लोग जानते हो, जो रेत या बालू जिससे घर वगैरह बनते हैं, दैट इज सैंड। इट फॉर्म्स अ लेयर below the clay, and after that the final and big particles or big soil or rock particles settle down at the bottom and are called gravels. उन्हें हम gravels कहते हैं. So these are the different composition of soil. That soil contains humus, water, clay, sand and gravel. Now uses of soil. What is the use of soil? There are lots of uses of soil because without soil plants can't grow. Soil also provide useful minerals to the plant. We get food like cereal, pulses, fruit, vegetables from plants that grow in soil. It also help in storage of water, that is underground water. आप लोगों ने देखा होगा ना, हैंड पंप रहता है या फिर कुआं होता है या फिर ट्यूबवेल होते हैं, तो इनके पाइप्स जो है ज़मीन के अंदर बहुत नीचे गहरे तक जाते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, है ना. इट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस ऑल्सो. एंड नेक्स्ट, फॉरेस्ट दे ग्रो ऑन सॉयल एंड आर एसेंशियल फॉर वाइल्ड लाइफ इन ब्रिंगिंग रेन. और फॉरेस्ट की वजह से ही वहाँ जंगलों में अलग अलग तरह के एनिमल्स रह पाते हैं, और फॉरेस्ट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग रेन. फॉरेस्ट ही की वजह से बारिश का मौसम भी आता है, या बारिश के बादल को भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट वी कम टू सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल का मतलब, अभी जैसे हमने पहले पढ़ा कि सॉइल कंपोजिशन ऑफ सॉइल. कंपोजिशन ऑफ सॉइल मीन्स एक मुट्ठी मिट्टी को ज़मीन पर से उठाया और उसको पानी में डाल दिया, तो उसके अलग अलग लेयर्स बन गए, दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ सॉइल. लेकिन सॉइल प्रोफाइल क्या है कि मान लीजिए एक अर्थ इज़ एन एप्पल. अर्थ इज़ जस्ट लाइक एप्पल एंड यू कट द एप्पल डीप अप टू द हाफ पोर्शन, यानी हाफ एप्पल को कट करके उसमें से एक पीस निकाल दीजिए. तो द डेप्थ of the earth, that is called soil profile. Soil is made of different layers. These layers contain particles of different size. Layers of soil form soil profile. अब ये जो अलग अलग तरह के layers हैं soil के, इसी को हम soil profile कहते हैं. Now here in the figure you can see the topmost layer in which the plants used to grow. It is fertile, it contains humus, it also contains different types of minerals, and its name is topsoil. Now next comes subsoil. It is rich in minerals, but no humus is present in this layer. It contains tiny particles of sand and clay, little humus, moisture and air. Humus make the no, it is topsoil. Wait. Very little humus and contains water. अब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, स्मॉल प्लांट के रूट्स सब सॉइल तक नहीं पहुंचते. जो बहुत बड़े ट्रीज़ होते हैं उनमें टैप रूट सिस्टम होता है, उनकी रूट्स ही सब सॉइल लेयर तक पहुंच पाते हैं, एंड दे गेट देयर न्यूट्रिशन मिनरल्स फ्रॉम दैट लेयर. नाउ लास्ट इज़ द बेड रॉक. The third layer has large pieces of rocks and is called bedrock. It is quite deep inside the earth. Bedrock अर्थ के बिल्कुल नीचे होता है, बहुत ज़्यादा अंदर होता है, और ये पूरे रॉक्स आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और इसके नीचे वाटर लेयर नहीं जा सकता. Okay children, now we come to soil erosion. So what is soil erosion? Soil erosion means कि जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल है, फर्टाइल लेयर सॉइल है, वो किसी भी कारण से, चाहे फ्लड बाढ़ की वजह से, या ज़्यादा बारिश की वजह से, या फिर तेज़ हवा आंधी तूफान की वजह से, वो अगर एक जगह से उड़ के दूसरी जगह कहीं ट्रांसफ़र हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोशन. मतलब फर्टाइल लेयर
जो उपजाऊ भूमि थी, उपजाऊ मिट्टी थी, वो सारी की सारी वहाँ से हट गई, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड इरोशन. सो द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल फ्रॉम रीजन बाय विंड, रेन और रिवर वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोशन. द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मेक द लैंड अनफिट फॉर फार्मिंग. अब जब वो फर्टाइल लेयर ही हट गई तो वहाँ पे क्रॉप्स फिर अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे. अगर ग्रो कर भी जाएंगे तो उनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, है ना. सो प्लांट्स एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स. अब इस सॉइल इरोशन को ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए. प्लांट्स एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स. अगर उस जगह पे प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं, लगाए हुए हैं, तो वहाँ की सॉइल पूरी की पूरी वॉश आउट नहीं होगी. बिकॉज द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग इन द सॉइल बाइंड द पार्टिकल्स ऑफ टॉप सॉइल टुगेदर. क्योंकि जो प्लांट्स और ट्रीज़ के रूट्स हैं वो टॉप सॉइल को एक दूसरे के साथ रूट्स के साथ जकड़े रहते हैं, उसको उड़ने से या बहने से बचाते हैं. ड्यू टू दिस बाइंडिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, विंड एंड वाटर आर नॉट एबल टू कैरी अवे द टॉप सॉइल ईजीली. और अगर वहाँ पे प्लांट्स हैं तो उनकी रूट्स बाइंड किए हुए हैं और इस वजह से चाहे विंड हो या वाटर हो, टॉप सॉइल को उड़ा के ले नहीं जा पाता. नाउ कॉजेज़ ऑफ सॉइल इरोशन. सॉइल इरोशन क्यों होता है, उसके क्या क्या कारण हैं. द फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोशन आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोशन. एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोशन आर रनिंग वाटर एंड विंड. ये अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, बाढ़ का पानी, और हवा, तेज़ हवा, ये दीज आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरोशन और वी कैन कॉल देम एज एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोशन. हेवी रेन वॉश अवे टॉप सॉइल. बहुत तेज़ बारिश हो जाए तो टॉप सॉइल बह जाती है ना, और वहाँ पे सॉइल इरोशन हो जाता है. विंड इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेयर ग्रासेस एंड प्लांट्स आर लेस स्ट्रॉन्ग, विंड ब्लो अवे द टॉप सॉइल. वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग विंड टॉप सॉइल को उड़ा ले जाते हैं. नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो कॉज सॉइल इरोशन. कुछ ये तो नेचुरल कॉजेज़ हो गए सॉइल इरोशन के, लेकिन हम लोग खुद भी सॉइल इरोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. हम लोगों की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं जिनकी वजह से टॉप सॉइल का इरोशन हो सकता है. जैसे डिफॉरेस्टेशन. पीपल यूज टू कट लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट. हम लोग जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट देते हैं एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो जाता है, सॉइल इरोशन होता है ना. अब यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि ढेर सारे पेड़ पौधे कट गए. अब वहाँ पे जो रूट्स वहाँ के सॉइल को बाइंड किए थे वो भी रूट्स भी डेड हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद. फिर वहाँ पे तेज़ हवा या बाढ़ कुछ भी आएगा तो वहाँ की टॉप सॉइल बह जाएगी. दूसरा कारण, सेकेंड रीज़न इज़ ओवर ग्रेजिंग. व्हेन ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउ, शीप एंड गोट ग्रेज ऑन द सेम एरिया ऑफ लैंड अगेन एंड अगेन, they eat up most of the green grass and other plants. As a result, the soil becomes loose and it can easily be carried away by strong winds or running water. तो ओवर ग्रेजिंग, जैसे कुछ लोग आप देखते होंगे कि भीड़ में भेड़ बकरियाँ बहुत सारी लेके और शेफर्ड जो है इधर उधर उनको घुमाते हैं और जहाँ पे बहुत सारी घास होती है वहाँ पे उनको छोड़ देते हैं खाने के लिए. लेकिन एक ही एरिया में अगर बार बार शीप्स एंड गोट्स ग्रेज करते रहेंगे, घास खाते रहेंगे, तो वहाँ कोई न्यू प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा. और थोड़े दिन के बाद क्या होगा, वो एरिया की जो सॉइल है, क्योंकि वहाँ प्लांट्स ग्रो नहीं किए हैं तो उसकी सॉइल बाइंड नहीं होंगे, और बाइंड नहीं होंगे तो फिर जब भी आंधी तूफान या बाढ़ या बारिश होगी तो टॉप सॉइल बह जाएगा. ना थर्ड इज़ प्लाविंग ऑफ हिल साइड. जो ऊंची एरिया होती है, हिल एरिया होती है, वहाँ पे अगर प्लाविंग करके छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, अगर बारिश हुई तो वो प्लाव कर देने से ज़मीन वहाँ की हल्की हो गई, मिट्टी उखड़ गई और उस टॉप सॉइल को पानी बहाते हुए नीचे लेके चला जाएगा. या फिर अगर तेज़ आंधी आई तो हवा उसे उड़ा ले जाएगी. तो हिल एरिया पे प्लाविंग करने की वजह से भी सॉइल इरोशन हो सकता है. Okay children, today only this much. We'll continue in the next period.